नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मई और जून के महीने में आप भिंडी की खेती कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उस समय पर जब आप मई और जून में अगर भिंडी बोएंगे तो उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग की ये फसल है। लेकिन एक बार अगर आपकी फसल लग गई तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। तो किसान भाइयों, मिट्टी बलुई और दोमट मिट्टी में आप आराम से कर सकते हैं। और इन दो मिट्टियों में से आप उत्पादन भी बहुत अधिक ले सकते हैं। और वैसे तो आप सभी प्रकार की मिट्टियों में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा और बेड बना करके आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, 7.0 से लेके 7.8 तक आपकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए। तो खेत की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले खेत में पलेवा करें। पलेवा यानी कि सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद में जब 4 से 5 दिन हो जाते हैं, जैसे खेत में पैर ना धंसने लगें, उसके बाद में आपके पास कच्ची गोबर की खाद है तो उसमें कच्ची गोबर की खाद डाल दें। डालने के बाद में आप उसमें अच्छी तरह से थोड़ी जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद में और पलवा से उसे मिट्टी को भुरभुरी करा दें। तो किसान भाइयों, आप इसमें जब बोने से पहले सल्फर और पोटास भी आप इसमें डाल सकते हैं। 25 केजी का जो बैग आता है उसको भी आप डाल सकते हैं, दोनों चीज़ों। क्योंकि अगर आपके पास कच्ची गोबर की खाद है तो सल्फर और पोटास की कम मात्रा डालें तो अच्छा रहेगा। गोबर से आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि 1 एकड़ में आप जब भिंडी की खेती करोगे तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी तक जो भिंडी के लिए खेती के लिए जो कि टेम्परेचर माना गया है वो 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त तो होना चाहिए, गर्मी के मौसम में जब आप कर रहे हो तब। और अगर 17 से कम तापमान होता है तो उस पर बीज अंकुरित नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर कम है तो उस समय आप बीज, आपका जो बीज है वो बहुत समय लगाएगा उगने में। और बहुत सारा बीज उगेगा भी नहीं, अंकुर नहीं करेगा। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप बीज को बोएंगे तो उससे पहले एक रात पहले उस बीज को अंकुरित जरूर कर लें, जिससे कि वो जल्दी उगाएगा। अब बात करते हैं बीज। बीज हम कौन कौन सा ले सकते हैं और उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं पूसा ए की, जो कि ये 30 से 35 दिन के बाद भिंडी आने लगती हैं और आप मंडी में ले जा सकते हैं भिंडी को। और उत्पादन की बात करते हैं 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर निकल आता है। दूसरी वैरायटी है पंजाब सेवन। बुवाई के ये 45 दिन के बाद ये तैयार हो जाती है, भिंडी आना शुरू हो जाती हैं। और उत्पादन की बात करें तो आप 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी उन्नत किस्म की, जो कि वर्षा उपहार है। बुवाई के ये 38 से 40 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि भिंडी आना शुरू हो जाती है। और उत्पादन की बात करें तो 11 से 12 टन आप प्रति हेक्टेयर से ले सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे किस्म की, VRO6। बुवाई के 35 दिन के बाद में भिंडी आने लगती है। और इसके उत्पादन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, यानी कि 13.5 से लेकर 18 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भिंडी का उत्पादन मिल जाता है। तो बीज सिंचित अवस्था में आपको कितना चाहिए होगा और असिंचित अवस्था में कितना चाहिए होगा। अगर आपने पलेवा करके बोना है तो आपको बीज की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर आपने पलेवा नहीं किया है तो आपको बीज की ज़्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी। सिंचित अवस्था में यानी कि तो आपको 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक की बीज की आवश्यकता होगी। और जब आपने पलेवा नहीं किया है तो आपको 5 से 7 केजी बीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी बोने के लिए। तो अब बात करते हैं हम भिंडी कैसे बोएंगे। कतार में अगर बोना चाहते हैं तो उसकी दूरी आपको 40 से 45 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। और पौधे के बीच की जो दूरी है 25 से 30 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं सिंचाई।
तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको सिंचाई कब करनी है? बुवाई के 6 से 7 दिन के बाद सिंचाई कर देनी है चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप सिंचाई करोगे उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो आपको 6 से 7 दिन में ही सिंचाई करनी चाहिए। अब बात आती है खरपतवार पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप 15 से 20 दिन के बाद में फ्लूक्लेरिलिन आप 1 kg के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर इसको बीज जब बोने से पहले बीज में मिक्स करके बो भी सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।